मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बैनीगंज मोहल्ले में बीती रात हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 55 साल के एक व्यक्ति को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। दरअसल जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है वह खुद हत्या के आरोप में सतना जेल में बंद था। वह 15 दिन की पैरोल पर सतना से छतरपुर वापस आया था और पैरोल खत्म होने के ठीक एक दिन पहले एक आरोपी ने उसे गोली मार दी। 55 वर्ष की उम्र थी, जहूर खान नाम था उनको। पैरोल पे आए थे 15 दिन की वो कल उनको जाना था। किस मामले में जेल में? ये हत्या के आरोप में इसाक बुटलर के भाई का मर्डर किया था उन्होंने। किसने की हत्या? इसाक बुटलर ने। कैसे क्या कहाँ पर? गोली घर के पीछे मार दी। कितने बजे समथिंग? सुबह रात के 9 बजे घटना है। इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जानकारी के मुताबिक 2016 में बैनीगंज मोहल्ले में रहने वाले वसीम खान की हत्या हुई थी। वसीम खान की हत्या में 55 साल के जहूर खान और उनके बेटे कादिर खान का नाम सामने आया था। बाप और बेटे दोनों को ही इस मामले में 14 साल की सजा का ऐलान हुआ था। बाप और बेटे दोनों सतना जेल में बंद थे। पिछले दिनों जहूर खान के घर में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसको लेकर जहूर को 15 दिन की पैरोल मिली हुई थी। 15 दिन की पैरोल छूट के कारण जहूर खान सतना की जेल से छतरपुर आया था। 2 सितंबर से 16 सितंबर के बीच उसकी पैरोल थी और वह वापस जेल जाने वाला था। लेकिन 14 तारीख की रात करीब 9 बजे 2016 में मारे गए वसीम खान के भाई इशाक ने जहूर को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इशाक ने अपने भाई वसीम की हत्या का बदला जहूर से लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कल रात लगभग 10 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक जहूर नामक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जो कि उसके एक गोली पेट और सीने में लगी है और इसमें जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। इस घटना के पीछे जो कारण सामने आया है, ये जो मृतक है जहूर, ये अभी पैरोल पे सतना जेल से आया हुआ था और इसने जो आरोपी है उसके भाई की आज से 6-7 साल पूर्व हत्या की थी एक विवाद के ऊपर, और उसी रंजिश के कारण इस जहूर की कल हत्या की गई है। इसमें जो आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो घटना प्रयुक्त हथियार था उसकी बरामदगी भी हो गई। सर कौन से हथियार से की, कितने फायर किए? ये इसके पास 2 हथियारों की जानकारी आ रही है और करीब इसमें 3 से 4 राउंड फायर किए। सर आरोपी को जो पहले जिसकी हत्या हुई है वो सजा याफ्ता था, क्या था, कितनी साल की सजा हुई थी? ये जो 15 अगस्त में एक सामान्य पैरोल होती है एक अवधि जेल में बिताने के बाद, उस पैरोल के तहत ही आया था और जो जानकारी है उसके मुताबिक इसकी 2 दिवस की पैरोल और शेष थी 15 दिन में से, और उसी दौरान ये घटनाक्रम हो गया। सर इस हत्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई का बदला लिया है उसने और पहले से? मतलब अभी जो हत्या की वजह सामने आ रही वो यही है कि जो इसके भाई की हत्या की गई थी उसी के कारण इसने जो है 6-7 साल बाद ये इसकी हत्या की। आरोपी और हिरासत में लिया? आरोपी को हिरासत। आरोपी रात में किस हालत में था? पैदल था कि गाड़ी से? अब ये क्या है यार। जहूर की हत्या के बाद उसका पूरा परिवार दहशत में है। जहूर की बहू और एक पुराने आरोपी कादिर की पत्नी गुलफ्सा ने कहा कि इस हत्या के बाद उनके पूरे घर को इशाक के परिवार से जान का खतरा है। गुलफ्सा ने रो रो कर ये बात मीडिया को सुनाई। और हमारे पति का नाम है कादिर और जो जिनका मर्डर हुआ है उनका नाम है जहूर खान, वो हमारे ससुर हैं। ये घटना हुई सर कि हमारे ससुर है कि वो खाना देने गए थे हैं, तो फादर दिलवाई थी, तो खाना देने गए थे दोस्तों को हैं, तो वहाँ पे इसाक ने आके हमारे ससुर को 3 गोली मारी, सीने पे मारी है 3 गोली। और पहले हमें ये धमकी भी दे चुका था कि अगर पैरवार करवाई थी तो वो ये बोल रहा था कि तुमने अगर पैरवार करवाई तो हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे ससुर को मार डालेंगे, तो हमारे आदमी को मारने की भी धमकी दी थी सर।
हैं। हाँ, वो पहले उनके इसाक अली हैं, इसाक अली के भाई है छोटा वसीम, उसका हमारे ससुर ने मर्डर किया था। उसके मर्डर में गए थे, उसी में हमारे ससुर को सजा हुई थी। और इसाक अली ने हमारे हस्बैंड को फंसाया था, कादिर को फंसा दिया था। कादिर वहाँ पे नहीं था, लेकिन कादिर को फंसाया था, कादिर घर पे था। लेकिन उनने क्या करा कि फंसा दिया हमारे हस्बैंड को, पैसे भर के जज के पास पीसी पे गए, सजा भूल गई हैं। हमारे हस्बैंड को 14 साल की सजा हो गई, ससुर को 14 साल की सजा हो गई। हमारा कोई नहीं है, हमारा हस्बैंड था, ससुर था और सिर्फ हम है गए हैं। उनने मर्डर कर दिया था हैं, तो उनने सरकार ने सजा दी थी, जज ने सजा दी थी, 14 साल की सजा दी थी। ये घटना शाम के 8 बजे की घटना है। और ससुर ने हमारे पास फ़ोन लगाया था, वो ये बोली थी कि इसाक हमें मार डालेगा हैं, गुलाब सा घर आ जाओ, इसाक हमें मार डालेगा। अगर सर हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम भी मर जाएंगे सर। आप ऐसा करिए या हमें भी मार डालिए, अगर उसने मारा है तो हमें भी मार डालिए, सही बताया सर। और हमारा 55 साल के सब पूछा जब हाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और हमें भी धमकी दी थी, आगे चल के हमारे हस्बैंड को भी डर है उससे और हमें भी डर है। छतरपुर शहर के बीचों बीच रात करीब 9 बजे हुई हत्या की इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने मृतक के शव को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में आरोपी इशाक को भी पकड़ लिया गया है और उसके पास से हत्या में उपयोग किया गया हथियार भी बरामद हुआ है। जहूर को 3 गोलियां मारी गई हैं। कोतवाली पुलिस ने अब इस मामले में धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है।